हेलो एवरीवन, दिस मी तो फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना होता क्या है ना, जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग कॉल, मैसेजेस, नोटिफिकेशन, ये काम, वो काम, वाला चीज़, ये चीज़, वो चीज़, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं हमारी आँख खुलती है, हमारे लिए काम का अंबार इंतज़ार कर रहा होता है। काम का एक बहुत बड़ा अंबार ना हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि हम वो काम को कंप्लीट करें। सुबह उठे नहीं, सांस लेना शुरू किया नहीं, आंखें ठीक से खुली नहीं, ठीक है, दुनिया को ठीक से देखा नहीं, कानों में ठीक से आवाज़ नहीं गई दुनिया की, काम पहले शुरू हो गए। दिन अभी शुरू नहीं हुआ, काम पहले शुरू हो गए। काम में भी इतने सारे इंतज़ार करें हमारा कि कभी आएगा या कभी आएगी तो काम ख़त्म होगा। जैसे ही उठे अपना ख्याल नहीं रखा, काम करने लग गए, ये काम भी करना है मुझे, वो काम भी करना है मुझे, वो काम भी करना है, सारे काम करते चले गए। फिर सुबह उठने से लेकर रात गए तक काम 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 काम, फला काम, ये काम, वो काम। फिर क्या होता है ना, सारे दिन के हम लोग काम कंप्लीट करने के बाद जब रात को हम लोग थक कर बैठ जाते हैं ना, जब रात को हम लोग थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं सब चीज़ों से, फिर हम लोग अब कहते हैं अपने आप से कि मैंने आज कितना काम किया, मैंने आज इतना सारा काम किया, मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ इस वजह से, काम करने की वजह से जो मैंने इतना सारा काम किया। इट्स ऑल अबाउट दैट। अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन इज दैट, क्या आपने वाकई ही काम किया या आपने सिर्फ बिजी रहे या बिजी रहने की एक्टिंग की या प्रोडक्टिव थे? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग बिजी एंड बिजी रहने में और प्रोडक्टिव रहने में ना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन इट। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिजी बिल्कुल इस तरफ है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल इस तरफ है। जो प्रोडक्टिविटी है ना बिल्कुल इस तरफ है और जो बिजीनेस है वो इस तरफ है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? इनका आपस में कुछ रिलेशन नहीं है, ये ऐसे जा रहे हैं ना कि ऐसे आ रहे हैं। इट्स गोइंग लाइक दिस, नॉट दिस। ये इस तरीके से जा रहे हैं ना कि इस तरीके से जा रहे हैं। तो अगर आपने सारा दिन अपने आप से एक सवाल पूछें, जब आपका दिन एंड हो जाए ना, अपने आप से एक सवाल पूछें, जब आपको ऐसा लगे कि आप बहुत थक गए, आपने आज बहुत काम किया, आज आपने बहुत मेहनत की, बहुत आपका पसीना बहा, आज आपने बहुत खून पसीना लगा अगर अपनी मेहनत की, जब आपको ऐसा फील आए ना, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या सिर्फ मैं बिज़ी रहा या बिज़ी रही या मैंने कुछ प्रोडक्टिव भी काम किया। थोड़ा प्रोडक्टिव बोलने में ना मेरी ज़बान अटक गई, आई डोंट नो व्हाई। तो जो प्रोडक्टिव भी था या फिर मैंने सिर्फ बिज़ी रहा। इट्स ऑल अबाउट दैट। अपने आप से सवाल पूछें। अगर आप कोई जवाब मिले कि मैं सिर्फ बिज़ी रहा, प्रोडक्टिव ना रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आपकी सारी जो दिन की थकन थी वो आपके लिए बोझ बन चुकी है, ना कि आपके लिए कोई फ़ायदा दे रही है। अपने आप से ना एक सवाल पूछें, हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछें जब दिन एंड हो जाए तो, कि क्या मैंने आज कोई ऐसा काम किया जो मेरी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहा है, मेरे ख्वाबों को आगे लेकर जा रहा है, या मेरी ज़िंदगी में वो कोई काम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर जवाब आए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ बिजी रहे, ना कि आप प्रोडक्टिव रहे, ना कि आपने काम किया। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को ना हमें समझने की ज़रूरत है। अक्सर होता क्या है ना, हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है, हर दिन काम कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है ना, जब फिर ना दिन का एक हिस्सा आता है, रात। फिर हम लोग अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देने के लिए ये टाइटल लगा देते हैं कि आज मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया हूँ। हम लोग सिर्फ काम करते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने ख्वाब हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर प्रोडक्टिविटी इन सब चीज़ों का मेन इंग्रेडिएंट है अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ना ये जो बिज़ी है ना, बिज़ी रहने की, इतनी ज़्यादा बिज़ी रहने को ग्लोरीफाई कर दिया, इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया। और ऐसा हमारी सोसाइटी में समझा भी जाता है अगर आप बिज़ी नज़र आओगे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। किसने कह दिया कि अगर आप बिज़ी नज़र आओगे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी? चलो ठीक है, आपकी अगर इज़्ज़त बढ़ रही है, ठीक है, बिज़ी रहें। फिर अगर ज़िंदगी में वाकई ही वो, तो फिर आप अपना एक फेक वाला इमेज बना रहे ना, कोई काम नहीं है फिर भी बिज़ी शो करें लोगों को, वो तो फिर आप अपना एक फेक इमेज है आपकी,
वाकई अगर आपने वाकई इज्जत चाहिए, वाकई कामयाबी चाहिए, ना कि सिर्फ इज्जत, इज्जत के साथ साथ कामयाबी, कामयाबी के साथ साथ ख्वाब, ख्वाब के साथ साथ अपनी एबिलिटीज़ को निखारना, ये सब चीज़ें चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। अगर आप इसी प्रेशर में, इसी फेज में फंसे रहे, जैसे बहुत सारे लोग इसी फेज में फंसे रह जाते हैं, बिजी को ग्लोरीफाई करने में फंसे रह जाते हैं लोग। ये तो फिर अगर आप अपने आप को बिजी शो कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजी नहीं है फिर भी आप अपने आप को शो कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट योर रियल पर्सोना, ये आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपका एक फेक इमेज है। लोग, इसका मतलब ये है अगर आपकी इज्जत भी होती है, अगर आपकी वाह भी होती है, तो वो आपकी वाह नहीं हो रही है, वो आपके फेक वाले इमेज की वाह हो रही है। जो पर्सोना आपने क्रिएट किया हुआ है ना, बिल्कुल ही फेक वाला, उसकी वाह हो रही है, उसकी अप्रिसिएशन मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। आप जो ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना कि भाई ओ भाई मुझे वाह मिली, मेरी अप्रिसिएशन हो रही है, लाइक व्हाट, आपको कुछ नहीं हो रहा। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो यू विल हैव टू बिकम प्रोडक्टिव, आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पूरी वीडियो में इसने प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टर ये सब चीज़ें बोली, लेकिन इसने ये नहीं बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अपने माइंडसेट को ट्रेन करना, आई वुड से कम वक्त में ज़्यादा और बेहतरीन काम करने के लिए। अक्सर हम लोग ज़्यादा काम करने को समझ लेते हैं कि हमने आज बहुत काम किया। किसी ने अगर ज़्यादा काम किया ना, हम समझ लेते हैं बहुत ज़्यादा काम किया। नो, आपने ज़्यादा काम किया तो सही, आपकी ज़िंदगी में उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा काम क्या है मैं बताती हूँ आपको। आज ज़्यादा काम क्या है? ज़्यादा काम ये नहीं है कि सुबह सांस लेने के साथ रात सांस लेने तक काम करना, ये ज़्यादा काम है? नहीं, मैं बताती हूँ आपको ज़्यादा काम क्या है। ज़्यादा काम पता क्या है? ज़्यादा काम ये है कि कम टाइम में अपने माइंड को आई वुड से ट्रेन करना, उस काम को बेहतरीन करने के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट ज़्यादा, ये ज़्यादा है। अक्सर हम लोग वर्ड सुनते हैं ना, मोर, ज़्यादा, हमारे दिमाग में फिर ये चीज़ आ रही है कि सुबह बस सांस लिया नहीं तो रात सांस लेने तक तो काम, सुबह आँख खुली नहीं तो फिर रात तक काम। हमें ये लगता है जब भी हम लोग ज़्यादा काम सुनते हैं। ज़्यादा काम मतलब ये है कि कम टाइम में अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना कि वो उस चीज़ के ऊपर कम टाइम में बेहतरीन। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर एक स्टूडेंट जो है ना, एक बच्चा, दोनों एक ही क्लास में, 2 स्टूडेंट है, दोनों एक ही क्लास में, फॉर एग्जांपल इनकी क्लास लगा लेते हैं 4, दोनों 4 क्लास में, ठीक है। अब दोनों को एक जैसा होमवर्क मिलता है, दोनों को एक ही टीचर पढ़ाता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। अब जो पहला वाला बच्चा है, जो ए है, अब ए उस होमवर्क को करने के लिए 5 घंटे लेता है, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 5 घंटे लेता है, और बी उसी होमवर्क को करने के लिए 3 घंटे लेता है। कितने घंटे का फ़र्क हुआ? 2। उसने कम टाइम में ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा अपने माइंड को ट्रेन करके, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनकर कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर ली। इट्स ऑल अबाउट दैट। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हासिल करना, कम टाइम में ज़्यादा काम करना, कम टाइम में प्रोडक्टिव काम करना, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी की अलग ही इमेज बना दी गई है। किसी ने कुछ डेफिनेशन बनाई हुई है, किसी ने कुछ डेफिनेशन बनाई हुई है, किसी ने कुछ डेफिनेशन बनाई हुई है। लाइक पता ही नहीं है लेकिन रियल में किसी को प्रोडक्टिविटी होती क्या है। सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।